हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसा पॉइंट लेके आया हूं कि एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत है। प्रो ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये 4 से 5 पॉइंट है। एक होना चाहिए उसके पास डिसिप्लिन, पेशेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, माइंडसेट एंड माइंड कंट्रोल, एबिलिटी टू फोरकास्ट द मार्केट, एंट्री एंड एग्जिट रूल, कीप अ रियलिस्टिक गोल। मैं पहले पॉइंट पर आता हूं कि डिसिप्लिन का मतलब क्या। लोग समझते हैं कि अगर हमने कोई ट्रेड लिया तो उसको कैसे मैनेज करना। ट्रेड लेने से पहले आदमी में डर नहीं रहता, लेकिन जैसे ही वो ट्रेड लेता है उसको एक अजीब सा एक डर रहता है। दो बात, एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड। अगर वो लॉस में जा रहा है तो उसके अंदर डर पैदा होता है, और अगर वो प्रॉफिट में जा रहा है तो $10 आ गया, $20 आ गया, $30 आ गया, उसको लगता है अगर 50 होगा तो मैं निकलूंगा। यहां पर डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंस है। डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आप अपना पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड, यानी आप अपना रेशो पहले ही फिक्स कर लो कि अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पिप का है तो आपको प्रॉफिट लेना है 15 या 20 पिप, बस। इससे ज्यादा आपको लेने की जरूरत नहीं। अगर आपके ये समझ में आ जाए तो इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं कि जब मेरा 10 पिप का स्टॉप लॉस है और 15 से 20 पिप मुझको मिल रहा है तो मैं निकल जाऊं, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन। पेशेंस किसको बोलते हैं? पेशेंस का मतलब होता है कि कोई भी ट्रेड हर वक्त नहीं लिया जाता। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, अगर आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर पेशेंस चाहिए, संयम चाहिए। आपने कंप्यूटर ओपन किया और ट्रेड नहीं लेना है। हमेशा पहले आप बैक टेस्ट करिए, पहले एक दिन का, फिर उसके बाद 4 घंटे का, 1 घंटे का, पहले आप ट्रेंड मालूम। पेशेंस का मतलब यह है कि आपको वो कैंडल देख के ऐसा लगेगा कि मैं बाय ले लूं, मैं सेल ले लूं, मत लो। कितना भी प्रॉफिट हो रहा मत लो। पहले आप अपने जो प्लान है उसको पहले आप परफेक्ट करो कि हाँ, यहाँ पर मुझको ये ट्रेड लेना पॉसिबल है। उसको बोलते हैं पेशेंस। जैसे ही आपने ओपन किया और ट्रेड लिया, या आपने देख रहे मार्केट नीचे जा रहा है सेल लिया, दैट इज रॉन्ग। वहां पर आपको संयम की बहुत जरूरी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया और लेने के बाद आपको लग रहा है यू आर रॉन्ग, 90% ऐसा होता है कि यार मैंने सेल नहीं लेना चाहिए था, मुझको बाय लेना चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझको बाय लेना चाहिए था या सेल लेना चाहिए था, तो अपने आप को उतना फ्लेक्सिबल रखो कि आप लॉस बुक कर दो। अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट दिख रहा है और आपको लग रहा है कि ये ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा तो मैं उसको वहीं पे बुक कर लूं, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। माइंड सेट एंड सेल्फ कंट्रोल। 90% लोग सिर्फ इसलिए लॉस खाते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट और उनका सेल्फ कंट्रोल उनके ऊपर नहीं है। एक जब वो ट्रेड लेते हैं, जब वो उनके कंट्रोल में रहता है हर चीज, लेकिन जैसे ही वो ट्रेड ले लेते हैं वो अपने माइंडसेट और अपने सेल्फ कंट्रोल को भूल जाते हैं। अब समझ लीजिए आपने बाय लिया, और बाय लेने के बाद वो मार्केट थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा ऊपर गया। अब आपका माइंडसेट क्या बन गया कि मैं अब बाय में हूं, मतलब मार्केट बाय में ही जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको ट्रेंड के साथ चलना है। आपको जो मास्टर्स हैं, जो बिग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बिग बैंक्स हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बिग बॉयज, हमको उनको फॉलो करना है। अगर हमको लग रहा है कि ये मैं इनके खिलाफ जा रहा हूं या मार्केट अब नीचे जा रहा है, ये बाय में नहीं है। ज्यादातर ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, और 10 to 20% आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपकी स्ट्रेटेजी। तो आप अपने माइंड और अपने सेल्फ कंट्रोल को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। एक बार आपने कंट्रोल में ले लिया, कंट्रोल का मतलब होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आई एम रॉन्ग, गेट आउट ऑफ द मार्केट, गेट आउट द पर्टिकुलर ट्रेड। एबिलिटी टू फोरकास्ट द मार्केट, ये आपको बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर आपको पहले तो इस बात को देखना होगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है। यानी आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक दिन पहले भी आप कर सकते हो, या 1 घंटा, आधा घंटा, जब भी आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा है, एक ऐसा बिजनेस है
कि इसको आप कभी भी बैठ के कर सकते। जब भी आप बैठो, पहले आप ये देखो कि एक दिन का पहला प्रीवियस दिन के ऊपर मार्केट ओपन हुआ है या नीचे ओपन हुआ है। अगर ऊपर ओपन हुआ है इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर नीचे ओपन हुआ है तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो जीबीपी यूएसडी हो, चाहे गोल्ड हो। फिर उसके बाद आप 4 घंटे में जाइए, उसके बाद 1 घंटे में जाइए। वहां पर आपको इतना समझ में आ जाता है, मीन्स यू शुड हैव एन एबिलिटी टू फोरकास्ट द मार्केट। एक बार आपके अंदर वो आ गई बात कि मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर आपके सब एनालिसिस के बाद, आपके सब स्ट्रेटेजी के बाद भी अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में जाता है, तो वहां पर आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। जो सबसे लास्ट पॉइंट है, एंट्री एंड एग्जिट। हर आदमी को मालूम है मैं कहां पे एंट्री करूं, लेकिन कहां पर निकलूं, वेयर टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सबसे अच्छा जो पॉइंट है, जो बेस्ट पॉइंट है, कि जो अगर आपने बाय लिया है तो जो पहला सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस है, वहां पर आप निकल जाइए। अगर आपने सेल लिया है तो जो पहला रेजिस्टेंस है वहां पर आप निकल। जो इंट्राडे ट्रेडर हैं उनको 10 से 15-20 पिप के ऊपर एक ट्रेड में कमाने की जरूरत नहीं। अगर उनको ये समझ में आ जाए कि एंट्री करने के बाद जो पहला सपोर्ट है, पहला रेजिस्टेंस है या दूसरा रेजिस्टेंस है, आपको मालूम है आप ट्रेंड में मार्केट है, तो आप पहला नहीं तो दूसरे रेजिस्टेंस पे निकल जाइए। और अगर आप सेल में हैं तो पहले या दूसरे सपोर्ट पर निकल जाइए। कीप अ रियलिस्टिक गोल, मतलब आपको जो ट्रेड आप लो उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3 या 1:1.5। मैं 1:1.5 एंड 1:2 को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सैयद है। मैं एक अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैं मास्टरी है, पिछले 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय होल वीडियो। ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ एंड इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल, जो मैंने अभी आपको बताया। होप कि इससे आपको कुछ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे और एक अच्छे बेस्ट ट्रेडर बन सकते हैं। प्लीज लाइक माय वीडियो and subscribe the video, and please bell the press the button. Thank you very much.